हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो जितने भी खूबसूरत विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार सब लोग शेयर करिएगा, क्योंकि आ चुका है आप सभी के लिए कम मेहनत में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स का अगर आप है ना आशा रखते हैं किसी भी एग्जाम में, तो ये छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत बड़ा जो है साबित हो सकता है। एकदम रामबाण ट्रिक लेकर के आए ब्लड रिलेशन के ऊपर। हर परीक्षा के लिए ये क्लास जरूरी है, और एक ज़्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा सा 15 मिनट 10 मिनट का ये क्लास होगा, और जिसमें हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का इशारों पर आधारित सवाल। जो कहता है कि किसी कोई महिला किसी पुरुष के बारे में कहती है कि वो फलना फलना की भाई है या बहन है, कुछ भी इस प्रकार के सवाल को अगर करने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है, तो आज के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। इस सेशन को देखने के बाद कभी आपसे गलत नहीं होगा ऐसा सवाल। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें केवल एक छोटा सा ट्रिक आपको माइंड में रखना होता है, फिर हर सवाल आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, कहता है कि एक महिला जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बार सब लोग शेयर करिए जल्दी जल्दी। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो याद रखिएगा कि महिला, जो व्यक्ति कहेगा, जो व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कह रहा है, उसको सबसे पहले रखा जाता है। मतलब आइए, कहता है एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि यहां पर जो है कह कौन रहा है, कहिएगा एक पुरुष कह रहा है। ये देखिए एक पुरुष है। अब ये किसी महिला के बारे में कहता है। क्या कहता है? ये क्या है? महिला है। अब इस महिला को ये पुरुष देखता है और कहता है कि ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ये जो है मेरे पुत्र की दादी, मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के कौन है? दादा की इकलौती पुत्र वधू है। अब जब भी ऐसा सवाल आएगा तो एक छोटा सा ट्रिक क्या याद रखना है कि जहां पर का के की लिखा रहे वहां रुक जाना है। जहां का के की लिखा रहे वहां पर रुक जाना है थोड़ा देर के लिए। कहता है ये जो महिला है मेरे पुत्र के दादा। अब सोचिए कि पुत्र के दादा, यहाँ का आया ना, रुक जाइए थोड़ा सा। पुत्र का दादा कौन होता है पहले आप सोचिए। कहिएगा पुत्र के दादा तो पिता होते हैं, यानी कि अपने पिता के बारे में कह रहा है कि पिता की इकलौती बहू है। ये जो महिला है ये कौन है? पिता की बहू है। अब आप जानते हैं कि पिता की बहू को हम क्या कहेंगे? पिता की बहू को क्या कहेंगे? पिता की इकलौती पुत्र वधू है, मतलब इकलौती बहू है। और जब एक ही बहू है इसका मतलब मेरी पत्नी है। बात है समझ में? इसका मतलब ये पुरुष इस महिला के बारे में कह रहा है। ये महिला कौन है? इसके पिता की बहू, मतलब इसकी पत्नी है। क्या ट्रिक कैसा लगा बताइएगा जल्दी। मजा आ गया सुन के? एक छोटा सा तरीका, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दिया। क्या अब आपसे बन जाएगा हर सवाल? आइए देखते हैं, क्योंकि सब सवाल देखने के बाद ही पता चलेगा बनेगा या नहीं बनेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, ट्राई करिए एक बार। पहला बात ध्यान रखना है कि यहां पर कौन कह रहा है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इस सवाल में। एक महिला की ओर इशारा कर रहा है और एक आदमी कहता है, तो सबसे पहले एक आदमी का फिगर बनाना है। चलिए, यह क्या है? एक पुरुष है, आदमी है, पुरुष है। अब ये क्या है? एक महिला है। अब इस महिला को ये पुरुष देखता है। अब देखने के बाद क्या कहता है? जहां का या की लिखा रहे वहां रुक जाना है। कहता है उसकी माँ, इस महिला की माँ। अब यहां पर तीसरा व्यक्ति आ चुका है। यहां पर तीसरा व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। कहता है इस महिला की कोई माँ है, कोई माता जी है, इस महिला की माँ। आ जाइए, कहता है उस महिला की माँ। यहां देखिए का के की आता है, तो हम क्या बोले थे कि थोड़ा देर के लिए रुक जाना है, थोड़ा देर के लिए रुक जाना है। फिर देखिए इस महिला की जो माँ है वो मेरे पुत्र के दादा। अब यहां पर भी का के की आ गया। क्या रुकना है? बिल्कुल। पुत्र के दादा हमेशा पिता होते हैं, तो क्या कहिएगा कि पुत्र के दादा मतलब पिता की इकलौती बहू कौन है? ये महिला या इसकी माँ? कहिएगा इसकी माँ है। साफ साफ कह रहा है कि उसकी माँ, ये पुरुष कहता है कि उस महिला की माँ जो है मेरे पिता की इकलौती बहू है।
मतलब ये जो इसकी मम्मी जो है ये कौन है, पिता की बहू, मतलब कौन हो जाएंगे, कहिएगा ये तो इसकी मम्मी जो है पिता की बहू है, पिता की बहू अर्थात कहिएगा इसकी मम्मी तो इसकी पत्नी हो गई, क्योंकि इकलौती है, इकलौती साफ साफ लिखा गया, नहीं रहता तो भाभी लिख देते हम। अब बताइए, अगर किसी महिला की माँ इसकी पत्नी है, इसका मतलब कि इस महिला की जो बेटी है वो इसका भी बेटी होगा, क्योंकि पत्नी की बेटी ही तो उसकी बेटी होगी। इस पुरुष की जो पत्नी है वो इस महिला की माँ है। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, कह रहा उसकी माँ मतलब इस महिला की माँ मेरे पुत्र के दादा यानी कि पिता की इकलौती पुत्र वधू है, मतलब बहू है। अब पिता की बहू पत्नी होती है, अगर ये महिला पत्नी आपस में ये पति पत्नी है, इसका मतलब इस महिला की ये बेटी है, और अगर इस महिला की ये बेटी है तो इस पुरुष का भी बेटी ही होगा, क्योंकि आपस में पति पत्नी है। तो आंसर यहाँ पर पुत्री आ जाएगा। क्या कह रहा है कि तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, ये महिला इस आदमी की बेटी है, तो आंसर बेटी हो जाएगा। क्लियर है? क्या इशारों वाले सवाल में अब आपको परेशानी होगी? नहीं होगा। अगर इन दो बातों को आप ध्यान रखते हैं तो हर सवाल बिना पेन चलाए कर सकते हैं आप। चलिए ये तीसरा सवाल देखिएगा, कभी आपसे गलत नहीं होगा ऐसे सवाल। पढ़िए पहले क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ये है आदमी यानी पुरुष। अब ये पुरुष इस महिला की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो महिला है, ये जो महिला है ये कौन है, कह रहा है कि ये महिला की तरफ इशारा करता है, कहता है उसके पिता। अब इसके पिता के बारे में कह रहा है कि इसका कोई पिता है, ठीक है, पिता है। कहता है इस महिला के जो पिता है, ये पुरुष कहता है कि इस महिला की जो पिताजी हैं वो कौन है, मेरे पुत्र के दादा, मतलब पुत्र के दादा पिता होते हैं, मेरे पुत्र के दादा हैं मतलब मेरे पिताजी है। अब इस महिला का जो पिता है वही इस पुरुष का भी पिता है, सही है, वो इस पुरुष का भी पिता है। अगर दोनों का पिता सेम है, इसका मतलब इस पिता का ये पुत्री और ये पुत्र हो गया, क्योंकि जब एक ही माँ बाप हो, दो संतान के एक ही माँ बाप हो, तो दोनों आपस में भाई 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 बहन ही होंगे। अगर ये महिला है तो इस पुरुष का ये बहन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है कि महिला उस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला जो है इस आदमी की बहन है, तो आंसर यहाँ पर बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहिएगा ये बहन हो जाएगा, अपनी बहन के बारे में कह रहा था। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। कभी गलत नहीं होगा अगर आप इस प्रकार से सोचते हैं हर सवाल को। तो ब्लड रिलेशन से सबको डर लग रहा था, डर ही खत्म कर दिए आपका। पढ़िए इसको। चलिए अब देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, अब इस बार एक महिला कह रही है। अब ये हो गई महिला, अब एक आदमी की तरफ इशारा करती है ये महिला, इस पुरुष को पहले देखती है और कहती है कि उसकी माँ, मतलब इस पुरुष की माँ, इस पुरुष की माँ। चलिए भाई, इस पुरुष की कोई माता जी है, ठीक है। इस पुरुष की जो माँ है वो मेरे पुत्र के पिता, पुत्र के पिता कौन होते हैं, पुत्र के पिता कौन हो गए, मेरा पुत्र का पिता भाई हम खुद हैं। याद रखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, मेरे पुत्र के पिता यानी कि मेरी माँ है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, इसका मतलब मेरी भी माँ है, यानी इस महिला की भी ये माँ है। और अगर इस महिला की माँ और इस पुरुष की माँ सेम है, अभी बताए थे कि जब एक ही माँ के दो संतान हो तो आपस में भाई बहन होंगे, तो क्या कहिएगा कि तो आदमी का महिला से क्या रिश्ता है, महिला के बगल में से लग गया, तो महिला जब इस आदमी को देखेगा तो कहेगा ये मेरे मम्मी के बेटे हैं, मतलब भाई हैं, तो आंसर इसका भाई हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है ना, गलत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप सीधा कमेंट में बताइएगा। इतना सवाल ही हम आपको करवा देंगे कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा।
चलिए आइए ध्यान से समझिएगा। एक आदमी की ओर इशारा कर रही है एक महिला। ये हो गया आदमी यानी पुरुष। अब ये हो गया महिला। अब ये महिला इस पुरुष को देखती है। उसके बाद देखिए क्या कहती है इस पुरुष के बारे में। कहती है कि वह जो है मेरे पुत्र के पिता। पुत्र के पिता कौन होते हैं? पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता। अगर ये महिला कह रही है कि मेरे पुत्र के पिता मतलब पति, यानी इस महिला के पति, मेरे पुत्र के पिता यानी कि पति हो गया यहां तक का जवाब। जहां का रहेगा वहां रुक जाना है। तो पुत्र के पिता यानी कि पति, महिला के हिसाब से पति हो गया, है ना, यानी पति के पिता। अब कोई महिला है, उसके पति देव के कोई पिताजी हैं, इसका मतलब उसके ससुर, उसके ससुर। कह रहा है कि वह जो है, ये पुरुष जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पुत्र के पिता है ना, पिता के पिता का इकलौता पुत्र है। अच्छा, आगे पढ़िएगा। तो कहिएगा मेरे पुत्र के पिता, इसे यहाँ तक तो ससुर पति देव हो गए, है ना। तो पति के पिता मतलब ससुर का इकलौता पुत्र है। अब बताइए, अगर ये पुरुष जो है इसके ससुर के बेटे हैं, ये पुरुष जो है ससुर के कौन है? कहिएगा बेटे हैं। साफ कह रहा है कि पुत्र के पिता यानी कि पति, और पति के पिता यानी कि ससुर, ससुर का इकलौता बेटा, ससुर का इकलौता बेटा है कौन? ये पुरुष। साफ कह रहा है। तो ससुर के बेटे अगर इकलौता है तो यही क्या है? कहिएगा यही इस महिला का पति देव है। यहां पर क्या हो जाएगा? महिला आदमी का महिला से क्या रिश्ता है? महिला आदमी को देखेगा तो कहेगा तो ये तो मेरे चुन्नू के पापा हैं। तो आंसर यहां पर पति हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? कहीं कंफ्यूजन होगा क्या? कभी आपसे गलती नहीं होगा। केवल इतना ध्यान रखिएगा, जहां का रहे वहां रुक करके पहले रिश्ता को समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जहां प्रॉब्लम हो वहां रिश्ता को क्लियर कर लीजिएगा तो लड़ाई झगड़ा कम होगा। वही बात यहां है। आइए एक और सवाल करिएगा, एक और सवाल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। चलिए आइए इसको बनाइए जल्दी सब लोग। क्या कहता है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। अच्छा, आदमी कह रहा है तो आदमी को पहले लिखिएगा, यानी कि एक पुरुष एक महिला की ओर की तरफ देखती है। अब इस महिला के बारे में क्या कहती है? कहता है एक महिला की ओर इशारा किया ये पुरुष। अब कहता है इस महिला के बारे में कि इस महिला का जो भाई है, इस महिला का जो भाई है, उसका भाई मेरी पत्नी के पुत्र। देखिए यहाँ का आ गया, रुक जाइए। पत्नी के पुत्र कौन होते हैं? बेटे होते हैं। इस पुरुष के हिसाब से सोचना है। पुरुष कह रहा है कि पत्नी के पुत्र यानी कि बेटे की दादी, बेटा का दादी हमेशा मम्मी होंगे, है ना। तो यहां से यहां तक का जवाब मम्मी हो गया। अब मम्मी का भाई मामा होते हैं। कौन होते हैं? मामा होते हैं। फिर से देखिएगा कि कह रहा है कि इस महिला का जो भाई है, पुरुष कहता है इस महिला का जो भाई है वो कौन है? ये हम आपको बताते हैं। महिला का जो भाई है वो मेरी पत्नी के पुत्र, पत्नी के पुत्र, पत्नी के पुत्र कौन होते हैं? बेटे। पत्नी के पुत्र यानी कि बेटे की दादी यानी कि माँ। अब माँ का भाई यानी कि मामा जी, मामा जी है। मतलब ये जो ये महिला का जो भाई है वो कौन है? कहिएगा इसके मामा जी हैं, इसके मामा जी हैं। अब बताइए कि ये महिला कौन होगा? ये महिला को देखेगा तो क्या कहेगा कि ये तो मेरे मामू की बहन है, मतलब मामा जी की बहन है। मामा की बहन हमेशा मौसी या मम्मी कहलाती है। तो आंसर क्या होगा? महिला का आदमी से क्या रिश्ता है? ये आदमी महिला को देखेगा तो कहेगा ये मेरे मामा की बहन है, मतलब या तो ये मेरी मौसी होंगी या तो मेरी मम्मी होंगी, क्योंकि इकलौती यहाँ जिक्र नहीं किया है। तो मौसी और मम्मी दोनों हो सकता है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए और कोई दिक्कत? तो आइए एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। एक और सवाल कर लीजिए। चलिए इसको ट्राई करिए एक बार जल्दी। तो इशारों वाले सवाल में अब किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होना चाहिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक पुरुष कहता है इस महिला के बारे में। क्या कहता है? सुनिएगा। ये महिला के बारे में ये पुरुष कह रहा है कि ये जो महिला है उसकी सास, इस महिला की जो सास है,
इस महिला की सासू माँ जो है वो कौन है, ये हम बताते हैं। चलिए आइए, कह रहा है मेरे पुत्र के दादा। पुत्र के दादा कौन होते हैं? पुत्र के दादा पिता होते हैं, यानी पिता की इकलौती बहू, पिता का इकलौती बहू यानी कि पत्नी। यानी इस महिला का जो सास है वो इस पुरुष की पत्नी है। अब बताइए, अगर ये इसकी पत्नी इस महिला की सास है, इसका मतलब ये ससुर होगा, क्योंकि आपस में पति पत्नी है ना। तो क्या कहिएगा कि महिला का आदमी से क्या रिश्ता है? आदमी जब महिला को देखेगा तो क्या कहेगा कि ये तो मेरी पत्नी की बहू है। भाई अगर सास है तो ये बहू होगा, इसका मतलब आंसर इसका पुत्र वधू यानी बहू हो जाएगा। अब दिक्कत होगा। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। अब ये हम आपको देते हैं होमवर्क। तो कैसा लगा आज का एक छोटा सा क्लास? एक छोटे से क्लास में आप 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह का सेशन पूरा रीजनिंग में हम आपको हर टॉपिक का करवा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि हर टॉपिक बनाने में थोड़ा सा मज़ा आए, इंटरेस्ट आए कि हाँ आप लोगों का रुचि है इस चीज़ में, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, मिलेंगे एक नए एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ, ठीक है। चलिए।